तालिब इल्मों के सामने बयान बड़ा मुश्किल होता है। चूँकि मैं ख़ुद तालिब इल्म रहा हूँ, तो बयान सुनने के बाद तालिब इल्म कमरों में जाकर बड़ी नकलें लगाते हैं। वो जी बाँ आइयाँ मारदा सा, टांगे इयां चांदा सा, मुँह इयां खोलदा सा, गाल इयां करदा सा। ये अवाम के सामने बोलना आसान होता है, तालिब इल्मों के सामने बोलना माना दारद ये बड़ा मुश्किल होता है। तालिब इल्मों की मौजूदगी के अंदर बयान करना, क्योंकि हमें पता है हम उस वक्त बड़े बड़े काफिर की नकलें लगाते थे खुद जाकर कमरों में, बल्कि बाज़ दफ़ा बाज़ की शक्लें बनाते थे और उस अंदाज के अंदर हम सोटी लेकर पगड़ी बांध कर, ये तो फिर अल्लाह की शान तो बड़ी अजीब है ना। जो अंदाज आदमी नकल का अपनाता है, अल्लाह पाक उसको असल में बदल देते हैं। अब मुझे बात याद आई, यही वक्त तो बड़ा कम मुझे दिया है। मैं वो मूसा अलैहिस्सलाम की बात आपने सुनी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए ना, ये मैं तुसों को ताकता कि बेशक जो उनके बड़ी नकल भी पे करे हो। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए ना, तो जादूगर तफासिर में लिखा है जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम जैसा हुलिया बनाया, जैसी उनकी दस्तार थी वैसी दस्तार बनाई, जैसा आसा था वैसा आसा बनाया, जिस तरह उनका लिबास था वैसा लिबास बनाया और मुकाबले में आए। तो जब मुकाबले में आए, देखा मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को, ईमान ले आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रब्बा मैंने इतना अरसा फ़िरौन को तबलीग की, दावत दी, वो ईमान नहीं लाया बेईमान, तो ये इन्होंने चंद लम्हात के लिए मुझे देखा, ईमान ले आए। अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बतलाया कि मूसा, इन्होंने अपना ज़ाहिर नकल के तौर पर पैगंबर जैसा बनाया। मैंने कहा जो इनके कब्जे में था, जो इनके इख्तियार में था, इन्होंने किया, और दिल तो मेरे इख्तियार में है, लिहाजा दिल की काया मैं पलट देता हूं। तो बाज़ दफ़ा नेक लोगों का नकल के तौर पर भी अगर आदमी हुलिया इख्तियार कर दे, उनका अंदाज इख्तियार कर दे, अल्लाह पाक उसको असल बना देते हैं। किसी कहने वाले ने कहा ना, तेरे महबूब की मैं यारब, तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूं। तो मैंने आपके सामने सूरह कलम की आयत पढ़ी है। आप बड़े अजीब दौर से गुजर रहे हैं। अभी हजरात मुझे बता रहे थे तरबियत के हवाले से, तरबियत तो माशाअल्लाह यहाँ मुझे फुकदान नज़र नहीं आता, कोई कमी, मैं ख़ुद तरबियत का मुहताज हूँ। तो बहरहाल, तो मैंने अभी आपके सामने सूरह कलम की आयत पढ़ी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं नून, ये हुरूफ मुक़त्ताआत हैं। आगे फरमाया वल कलम, कसम है कलम की, व मा यस्तरून, और जो कलम जिन सतरों को लिखता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे इसकी भी कसम। आप जानते हैं, आप इस बात से बखूबी आगाह हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो ये बताना मकसूद होता है कि ये चीज़ बड़ी अजमत वाली है। आपने देखा नहीं, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला कभी हुजूर के बालों की कसम खाते हैं, कभी हुजूर के गालों की कसम खाते हैं, कभी हुजूर के दांतों की कसम खाते हैं, कभी हुजूर के ज़माने की कसम खाते हैं। तो ये कसम खाना इस बात की दलील होती है, अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि दुनिया वालों इस बात को समझ लो कि मैं जिस चीज़ की कसम खा रहा हूं ये चीज़ बड़ी अजमत वाली है, बड़ी शान वाली है। तो अल्लाह पाक कसम खा कर कहते हैं नून वल कलम व मा यस्तरून। एक और बात उलमाए किराम ने लिखी है तफासिर में, अल्लाह ने नून की भी कसम खाई। नून भी क्या है? कसमिया है। और उलमा ने लिखा ये आगे कलम का तज़किरा है, पहले फरमाया नून, नून से मुराद दवात है। और उलमा ने बड़ी बात फरमाई है, मैं कुर्बान जाऊं मौलाना अशरफ अली साहब थानवी पर।
अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। ये हमारे अकाबर थे, उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम। अजीब बात फरमाते हैं ये दवात प्लास्टिक की हो, दवात मट्टी की हो, दवात हड्डी की हो, दवात लकड़ की हो, दवात शीशे की हो, जिस दात से भी बनी हुई हो, अल्लाह पाक इसकी कसम खा रहे हैं। और कसम क्यों खाते हैं कि इस दवात के अंदर वो स्याही मौजूद है कि जिस स्याही के साथ इल्म लिखा जाता है, जिस स्याही के साथ कुरान लिखा जाता है, जिस स्याही के साथ अहादीस लिखी जाती हैं, जिस स्याही के साथ मसाइल लिखे जाते हैं, जिस स्याही के साथ फिक़ह की इबारात लिखी जाती हैं, जिस स्याही के साथ इल्मी शाहपारे लिखे जाते हैं, अगर ये स्याही दवात में मौजूद होती है तो ये दवात अल्लाह तबारक व तआला के यहां इतनी मुक्तदर बन जाती है कि परवरदिगार आलम इस दवात की अर्श आज़म पे कसमें खाता है। एक और बात बड़ी अजीब है, अगर दवात के अंदर वो स्याही मौजूद हो जिस स्याही के साथ इल्म लिखा जाता है, जिस स्याही को इल्म की तरवीज के लिए, इल्म की तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो दवात उस स्याही की वजह से इतनी अजमत वाली बन जाती है कि अर्श आज़म पे खुदा कसमें खाता है। तो आप बताएं कि जिस सीने में कुरान मौजूद हो, जिस सीने में हदीस मौजूद हो, जिस सीने में तजवीद मौजूद हो, जिस सीने में फिक़ह मौजूद हो, जिस सीने में इल्म मौजूद हो और जिस सीने में दीन मौजूद हो, आप बताएं कि वो सीना अल्लाह तबारक व तआला के यहां सीनों में कितना मुक्तदर होगा। अल्लाह के यहां उस आलिम दीन की, उस कारी कुरान की, उस हाफिज कुरान की कितनी कदर मंज़िलत होगी कि अगर खुदा को वो दवात इतनी महबूब है कि वो दवात की कसमें खा रहा है, तो आप बताएं कि वो सीना अल्लाह के यहां कितना महबूब होगा। इसलिए फरमाया नून, मुझे दवात की कसम, वल कलम, और इस दवात से वो कलम स्याही लेकर किरतासे अबियज़ को मुंतकिल करके सतरे लिखता है। परवरदिगार कहते हैं और मुझे कलम की भी कसम, क्यों कि ये दवात से स्याही लेकर कागज तक पहुंचाता है, ये दरमियान में वास्ता और आला बने हुआ है। परवरदिगार कहते हैं मुझे ये कलम भी बड़ा महबूब है। अल्लाह अकबर, जो सतरें लिखी जाती हैं, जो अल्फाज लिखे जाते हैं, अल्लाह फरमाते वमा यस्तुरून, मुझे उन सतरों की भी कसम।